हरे कृष्णा। प्रभु जी, सभी वैष्णव जन जितने भी हैं उनको मेरा दंडवत प्रणाम। आज से 30 साल पहले मेरे माता और पिता ने मेरे ऊपर कृपा किया। उनकी कृपा से ही आज मैं गौड़िया मठ से आज तक जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं जुड़ा था तब भी उनकी कृपा थी। आज आपको एक बात बताते हुए बड़ी एक मेरे को प्रसन्नता हो रही है। ये देखिए, सबसे पहले ये समर्पण नाम की एक कैसेट जो इस कौन में प्रकाशित हुई थी, जुहू में, बॉम्बे। हमारे जलंधर में दिलबाग नगर श्री राधा कृष्ण मंदिर के नाम से एक मंदिर बनाया गया था। आज वो इस्कॉन के नाम से जाना जा रहा है। हमारे शिला गुरु महाराज जी श्री चैतन्य गौड़िया मठ के जो प्रधानाचार्य श्री अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ प्रधानाचार्य परम पूज्य पाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, वो जलंधर में 2 जगह सम्मेलन करते थे। अप्रैल में करते थे प्रतापबाग में, और नवंबर में करते थे राधा कृष्ण मंदिर दिलबाग नगर में। और वहाँ पे जो ठाकुर जी हैं वो उनके द्वारा ही वहाँ पे स्थापित किए गए। वो कौन से सन में हुए हैं वो मेरे को नहीं पता। 95 में जब वहाँ पे सम्मेलन था, 1995, तो मेरे माता पिता जी, मम्मी पापा वहाँ जाते थे। हमारे राम भजन पांडे जी प्रताप बाग, जो हरिबोल मंदिर के नाम से मशहूर है जलंधर में, तो पिताजी वहाँ पे जाते थे, माताजी भी जाते थे। सम्मेलन था तो उस समय वहाँ के बुक स्टॉल तो होते नहीं थे, बाहर ही ऐसा कुछ लगाते थे टेबल में, ऐसा ठाकुर जी का सामान वगैरह बेचने के लिए। तो वहाँ से उस समय उन्होंने 95 में ये वाली एक कैसेट समर्पण, जो जगजीत सिंह और चित्रा जी द्वारा इसको गाया गया था स्टूडियो में, तो ये वाली कैसेट जो है वो तब 1982 में, शायद 1982 या 3 में बनी थी ये। और 95 में ये मेरे पिताजी ने वहाँ से परचेज़ की थी। ये कम से कम 30 साल पहले की बात है कि जब मेरे पिताजी इसको घर पे लेके आए थे। तो उस समय तो इतना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, वीसीआर या कोई छोटी छोटी वॉकमैन वगैरह होते थे, या छोटे छोटे ये कैसेट चलाने वाले जो स्टीरियो होते थे, तो वहाँ पे ये हम चलाते थे। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसे माता पिता मेरे को मिले। माता पिता जी की कृपा से वैष्णव संघ मिला। वैष्णव संघ की कृपा से मैं गौड़िया मठ में वहाँ पे आना जाना मेरा शुरू हुआ। ये मैं आज से कम 95 की बात ये कर रहा हूँ। तो कार्तिक मास था तब जब मैंने ज्वाइन किया, शायद 95 या 6 की बात है, जब मैंने वहाँ पे रेगुलर जाना शुरू किया। क्योंकि पिताजी तो 94-5 से जुड़े हुए थे। पिताजी बहुत पुराने, हमारे पांडे जी घर पे आते होते थे। बहुत पुरानी बात है, कोई आज की बात नहीं मैं कर रहा, कम से कम 32 साल 33 साल पहले की बातें कर रहा हूँ कि पांडे जी हमारे घर पे आते थे। तो संघ था हमारा, तो संघ करते करते साधु महाराज जी आते थे गोकुल से चैतन्य गौड़िया मठ। तो बहुत पुरानी बात है। तो शुरू में 1-2 साल तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन बाद में जब ये कैसेट घर पे आई या और ग्रंथ आए, गुरु महाराज जी यहाँ पे हमारे प्रताप बाग सम्मेलन में आते ही थे, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी, तो उनका दर्शन 1-2 बार मैंने नगर कीर्तन में किया। तो धीरे धीरे फिर ऐसा कोई सहयोग बन गया कि गुरु जी ने अपने चरण आश्रय मेरे को प्रदान कर दिया। बहुत पुरानी बात है। तो आज बहुत मन में ये हर्ष आज मेरा
उत्साह बहुत बढ़ गया इस कैसेट को देख के कि मतलब क्या कहूँ अब मैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। मेरा अपराध बहुत ज़्यादा हो गया, मैं वैष्णव से इतना घृणा भी करता रहा, मेरे इतने कर्म भी गंदा हो गया। इसलिए मैं वीडियो कई बार डाल देता हूँ कि वैष्णव संग मिलना एक ये अलग बात है कि वैष्णव संग मिल गया। वैष्णव संग में हम भक्ति करके आगे क्यों नहीं बढ़े, या हम कुछ तरक्की नहीं कर पाए, तो उसके विषय में मैं ये बात कई बार बोल देता हूँ। तो मेरा बहुत अपराध हुआ। ये देखो, मैं मेरे को बोलता है तुम कंठी माला नहीं डालते, ये वो, मैं मेरा बहुत अपराध है। इसी वजह से ये सारा मेरा ये हो चुका है। वैष्णव से मेरा बहुत घृणा था, तो इतना कुछ किया मैंने। तो ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि भजन भक्ति में लग जाना एक अलग बात है, संग मिलना एक अलग बात है। उस चीज़ को पचाना, उस चीज़ को एप्लीकेबल करना, अपने अंदर धारण करना, वो एक अलग बात है। धारण करना बहुत मुश्किल है। मैं फिर भी गुरु जी का बहुत कृपा पात्र रहा, आज तक भी हूँ, आगे भी रहेंगे। उनकी कृपा से ही आज तक इतनी देर लगे रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि पता नहीं कैसे कैसे भगवान ने अपने साथ ऐसा सेवा करने का मौका दिया। तो बात बहुत पुरानी थी, इसलिए मेरा इस बात को करने का आज मन हुआ है, तो वीडियो बनाई है। आप सारे हम मेरे अपने ही हों, सभी तो वैष्णव, सभी वैष्णव हैं, उनको गुरु कृपा और भगवान की कृपा के बारे में पता लगना ही चाहिए। मैंने अगर ये बात आपको शेयर की है, इसलिए आपको शेयर की है कि आप सभी को कोई ना कोई ज़रूर कोई ना कोई मौका मिला होगा, ज़रूर कोई बंदा मिला होगा, ज़रूर कोई ना कोई बहाना बना होगा जो आप मठ मंदिर से जुड़ गए। ये सबके साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने ये आज ये चीज़ आपको शेयर की है। आपको ये कैसेट समर्पण नाम की कैसेट है, ये मैं दोबारा फिर दिखा देता हूँ। तो बहुत आज मन प्रसन्न हो गया, बहुत खुशी की बात है ये। मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा मैं आपको क्या बोलूँ अब, कि यार कि वो भी समय था कि ये कैसे अब। चलो, हरे कृष्णा।